नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार में बने मानव श्रृंखला से जुड़ी खबर के साथ। पूरा बिहार आज जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हाथों में हाथ डाले सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश में सड़कों पर निकला और मानव श्रृंखला में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बिहार में जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर रविवार को विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। 11:30 बजे से 12 बजे तक करीब आधे घंटे तक 5 करोड़ से भी अधिक लोग एक दूसरे का हाथ थामे मानव श्रृंखला में खड़े रहे। मानव श्रृंखला का ये नया विश्व कीर्तिमान है। एक दूसरे का हाथ थामे इन लोगों की संख्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के 192 देशों की आबादी से बड़ी बताई गई। मानव श्रृंखला का मुख्य केंद्र बिंदु रहा पटना का गांधी मैदान, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कैबिनेट के कई सहयोगी और कई खासो आम लोग इस मानव श्रृंखला में एक दूसरे का हाथ थामकर ये बताने की कोशिश करते दिखे कि वो कुप्रथाओं से लड़ने को तैयार हैं और जल जीवन हरियाली अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस मानव श्रृंखला से जुड़ी जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बता दें कि सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस मानव श्रृंखला को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि राज्य में 18,034 किलोमीटर लंबी ये मानव श्रृंखला तैयार हुई। 5 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे पटना स्टूडियो का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं इस बड़े आयोजन को? मुख्य सचिव का दावा करीब 5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये संख्या भी पर्याप्त है एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने को लेकर, तो बिहार के नाम एक और कीर्तिमान। दीपक, बिहार ने जब जब भी सामाजिक सुधारों की ओर रुख किया है और खास करके नीतीश कुमार ने जब 2016 में शराबबंदी की और शराबबंदी के पक्ष में जब उन्होंने पहली मानव श्रृंखला बनाई थी 2017 में, उसके बाद दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ उसके उन्मूलन के लिए 2018 में बनी मानव श्रृंखला, और इस बार 2020 में एक नए विषय वह है जीवन रक्षा का विषय, जीवन बचाने का विषय। और यह सिर्फ और सिर्फ बिहार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये विश्वव्यापी चिंता की बात है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो है वो पूरे विश्व की चिंता है। आने वाले समय में जो जल संकट है उससे पूरे विश्व को जूझना है और सारे देशों की भी चिंता है। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले सोचा। नीतीश कुमार देखिए खुद एक इंजीनियर हैं और जब वो अपनी यात्राओं के दौरान जब बिहार के सारे हिस्सों को वो जानते हैं, सबसे वो परिचित है, और जब बाढ़ और सूखे की स्थिति से बिहार को जूझते हुए उन्होंने देखा तो चिंता के साथ उन्होंने चिंतन शुरू किया और जो समाधान निकलकर सामने आया कि यह सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र का गड़बड़ाना, जलवायु की सेहत खराब होना, पर्यावरण का दुरुस्त नहीं रहना, तो पर्यावरण संरक्षण से ही हम जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण कर सकते हैं, मौसम चक्र फिर सुचारू हो सकता है, और जो बाढ़ और सूखे की स्थिति है, बारिश कहीं नहीं हो रही है तो जल का दोहन हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जो थी, और खास करके इसमें सबसे बड़ी बात आई कि जैसे शहरीकरण का दौर शुरू हुआ, शहर के इर्द गिर्द जो गांव थे वो शहरों में बदलते गए, बाग बगीचे कटते गए। गांव में की स्थिति है कि जो बाग बगीचे हैं वो खेतों में तब्दील हो रहे हैं। जो हमारी पुरानी चीजें थी, कुएं, तालाब, ये सारी चीजें खत्म होती गई। मशीनों के कारण चापाकल पर लोग आश्रित होने लगे, कुओं की तरफ और तालाबों की तरफ लोगों का ध्यान
नहीं रहा, लिहाजा स्थिति ये बनी कि भू जलस्तर जो है वो गिरने लगा, क्योंकि हम जल का दोहन तो कर रहे हैं लेकिन जल संचय का कोई संसाधन हमारे पास नहीं बचा जी। और नीतीश कुमार ने जो समाधान देखा, जो चीज पकड़ी कि सबसे मूल कारण यही है और उन्होंने मूल मंत्र दिया, जल जीवन हरियाली। चूंकि ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, वैज्ञानिक भी जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि आने वाले 30 से 50 वर्षों के बीच में पेयजल संकट गहराने वाला है। पूरे विश्व को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हर साल करीब 80 से 100 सेंटीमीटर तक भू जल स्तर का नीचे चला जाना। एक लेयर, 2 लेयर, हम अभी तीसरे लेयर पर पानी का दोहन कर रहे हैं। और अगर वह जब समाप्त हो जाता है आने वाले वर्षों में, 3-4 दशकों में, तो पूरे विश्व को, धरती पर रहने वाले लोगों को, पशु पक्षी मनुष्य सबको इस संकट से जूझना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने जो सोचा, आज उनके साथ बिहार की आबादी की करीब आधी आबादी, जनसंख्या की आधी आबादी, 45% हिस्सा जो है उनके साथ हाथ जोड़कर जो आज संकल्प लिया है, खड़ा हुआ है, वो सिर्फ नीतीश के पीछे नहीं खड़ा हुआ है, वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। जिस समस्या से वो जूझ रहा है उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार के साथ, सरकार ने एक रास्ता दिया, एक समाधान दिया। उस समाधान में सरकार तो कुछ कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो है वो जन जागरूकता की जरूरत है। बिना किसी जागरूकता के कोई भी चीज सफल नहीं हो सकता है। सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, अगर सरकार ने कोई काम किया तो उसका संरक्षण हम नहीं कर पाएंगे। और जब संरक्षण नहीं होगा तो वो चीजें हमारे काम की फिर भविष्य में नहीं रह जाएगी। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले 500,000 वर्षों में जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उस पर उन्होंने सोचा है। और उसी सोच का परिणाम है कि आज बिहार की जनता, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि इससे इत्तेफाक नहीं रखते, अगर उनकी बात छोड़ दी जाए तो जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ बिहार की जनता ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है और पाठ पढ़ाया है, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जीवन बचाने का जो पाठ पढ़ाया है, ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा था। और वह एक संकल्प था कि हम पुनः अपनी स्थिति को वापस पाएंगे और आगे आने वाले संकट से हम जूझेंगे। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जाता ही है, लेकिन बिल्कुल हर उस व्यक्ति को जाता है जो एक दूसरे का हाथ थामे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए श्रृंखला में और लोगों के साथ मौजूद रहा। और सिर्फ सरकारी अमला ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल के शिक्षक के संघ ने भले ही इस मानव श्रृंखला का विरोध किया था, लेकिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, सरकारी विद्यालय के भी, निजी विद्यालय के भी, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर इस मानव श्रृंखला में शामिल हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मानव श्रृंखला से समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन एक जागृति जरूर फैलेगी जिससे आने वाले समय में नुकसान कम होगा। जागरूक आवाम, जागरूक नन्हे मुन्ने बच्चे जब वो बड़े होंगे तो पेड़ों की सुरक्षा को लेकर संकल्पित होंगे, जल के संरक्षण को लेकर संकल्पित होंगे और जीवन में हरियाली बनी रहे इस मुद्दे को लेकर संकल्पित रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जागरूक पीढ़ी होगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर। और ये उद्देश्य इस मानव श्रृंखला के जरिए सफल होता नजर आ रहा है। तो हम अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां केंद्र बिंदु मानव श्रृंखला का पटना का गांधी मैदान रहा। कुछ और जिलों की तस्वीरें एक एक कर आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको मधुबनी की तस्वीर दिखाते हैं। मानव श्रृंखला को लेकर वहां भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्य मार्ग सहित अन्य मार्गों पर कुल मिलाकर 810 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। पड़ोसी दरभंगा जिले के सीमा सकरी में सांसद आरपी मंडल, लोकेश कुमार, प्रभारी सचिव डीएम शीर्ष कपिल अशोक, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डीडीसी अजय कुमार सहित तमाम आला अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण बच्चों, खासकर छात्र छात्राओं का उत्साह देखने लायक था। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।
विधान पार्षद दिलीप चौधरी ने मानव श्रृंखला की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि बिहार की जनता ने शराबबंदी पर भी मानव श्रृंखला बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। अब जल जीवन हरियाली पर बनी मानव श्रृंखला ने उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये मधुबनी जिला तो बिहार में सबसे अव्वल रहेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति के लिए जैसे मानव श्रृंखला एक इतिहास रखा था, इससे बड़ा भी इतिहास ये जल जीवन हरियाली पर मानव श्रृंखला। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मानव श्रृंखला बनानी है तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य जल जीवन हरियाली के साथ ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को खत्म करना है। तो नीतीश सरकार का यह प्रयास काबिले तारीफ है। ओंकार आवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट। तो अब आपको एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। आपको बाढ़ में मानव श्रृंखला को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिला, ये दिखाते हैं। बाढ़ एएनएस कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में बनी मानव श्रृंखला इस आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु रही। मुंगेर के सांसद ललन सिंह और बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और गुब्बारे उड़ाकर इसके समापन की घोषणा की। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला के कारण कुछ समय के लिए पूरा शहर थम सा गया। पूरे बाढ़ अनुमंडल में 153 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। ओंकार आवामी के लिए बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो हर एक जिले से रिपोर्ट भी आ रही है। सैकड़ों किलोमीटर का लक्ष्य मिला था जिलों को और जिलों ने उन लक्ष्यों पर खरा साबित करके दिखा दिया है कि जिले के लोग न सिर्फ प्रशासनिक अमला, उनके जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता, बल्कि आम आवाम भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक विचार रखती है और मानव श्रृंखला में जुड़कर उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी राजनीतिक वजहों से ही कहें, इस आयोजन का जोरदार विरोध भी हुआ, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के तमाम नेता ट्वीट कर, बयान देकर इस मानव श्रृंखला के आयोजन को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस बड़े आयोजन को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। जल जीवन हरियाली और फिर दहेज है, शराबबंदी है और सब कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण की बात की है, तो ये मकसद ठीक है। मकसद के आलोक में इस प्रकार की कार्रवाई होना अच्छी बात है, लेकिन आज सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर के नन्हे बच्चों को सड़क पर ठंडी में उतारना, हम समझते हैं ये अमानवीय था। हाँ, वयस्क लोग थे और सरकारी पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे और सब संगठन के लोग थे, वो लोग सड़क पर आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन बच्चों को, स्कूली बच्चों को, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष के बच्चों को सड़क पर उतारना उचित नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मानव श्रृंखला बना करके ही हम किसी भी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसके लिए लोगों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए नियत के साथ साथ कार्यक्रम की भी आवश्यकता होती है। तो नेता उद्देश्य की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन तरीके को गलत बता रहे हैं। मानव श्रृंखला जरूरी नहीं, ये जीतन राम मांझी का कहना है, और भी तरीके हैं, लेकिन फिर मानव श्रृंखला भी तो और तरीकों में से एक तरीका है, इसमें क्या गलत है। तो विरोधी खेमे को बस बहाना चाहिए नीतीश कुमार पर निशाना साधने का और तरह तरह के बहानों के जरिए इस बड़े आयोजन को, जो जन जागृति से जुड़ा हुआ है, सामाजिक मुद्दा से जुड़ा आयोजन था, उसका विरोध करते देखा गया। तमाम विरोधी नेताओं को नीतीश कुमार के विरोध में हमलावर होते भी नजर आए। एक बार फिर पटना स्टूडियो का रुख करते हैं, मनोज जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उद्देश्य सही है लेकिन मानव श्रृंखला का आयोजन गलत है। तो कोई कह रहा है कि इसमें हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही फूंक दिया गया जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो और भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। बच्चों को लेकर हमला किया जा रहा है कि बच्चों को ठंड में क्यों मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए जबरदस्ती जिला प्रशासन के अधिकारियों पर द्वारा दबाव बनवाया जा रहा है। तो इस तरह के बहाने कई हैं हमला करने को लेकर, लेकिन उद्देश्य को गलत कोई नहीं ठहरा रहा है। मनोज जी, तो सिर्फ ये राजनीतिक विरोध रहा? दीपक, देखिए, मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को मैं सुन रहा था आपके माध्यम से, तो दो बातें उन्होंने कही हैं। शराबबंदी के समय आरजेडी
महागठबंधन सरकार में शामिल था और उस समय भी एक मानव श्रृंखला बनी थी जिसमें वो शामिल था जी। भारतीय जनता पार्टी विरोध में विपक्ष में थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसका समर्थन किया मानव श्रृंखला का। तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा और थोड़ा सा वक्त मैं आपसे चाहूंगा कि मानव श्रृंखला क्यों जरूरी है। मानव श्रृंखला इसलिए जरूरी है कि आज जितने लोग सड़क पर उतरे जी और जो लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, उनके जेहन में यह बात याद रहेगा कि जल जीवन और हरियाली के लिए मैंने कतार बनाया था, मैं इसका हिस्सा बना था इस अभियान का और मुझे यह काम करना है, मैं भी उस अभियान का हिस्सा हूं। जल और हरियाली को बचाने में हमारी भी उतनी ही अहम भागीदारी होनी चाहिए जितनी सरकार की। बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहां तक बच्चों की बात है तो आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे और 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी में ठंड होती थी जी और उस समय सुबह में प्रभात फेरी जब निकलती थी, बिल्कुल, तो उस प्रभात फेरी के लिए हाफ पैंट पहनकर, उस समय लोग फुल पैंट भी नहीं पहनते थे, हाफ पैंट और शर्ट पहनकर लोग स्कूलों की तरफ भागते थे और बच्चों में उत्साह होता था। तो ये कहीं से तार्किक बात नहीं है कि अधिकारियों से दबाव बनाया गया। अधिकारी बार बार यह आदेश निकाला गया कि कोई दबाव नहीं बनाएगा मानव श्रृंखला में आने के लिए, बच्चों पर कोई आदेश जारी नहीं होगा। और जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चे कल आज जो भी हुआ है वो उनके ही भविष्य के लिए हुआ है। बिल्कुल। इससे आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। आज का जल संचय, आज का पर्यावरण की सुरक्षा 30 सालों के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा तो वो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। तो नीतीश कुमार ने जो भी किया है, जब हैंडपंप चलाएंगे तो उस हैंडपंप से पानी आएगा, ये सुनिश्चित करेगा ये आज का आयोजन। बच्चे जब घर से बाहर मैदान में खेलने जाएंगे तो मैदान में हरियाली नजर आएगी, ये सुनिश्चित करेगा आज का आयोजन। और बच्चों के सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और उनके बच्चों के जीवित रहने लायक वातावरण मौजूद रहेगा, ये सुनिश्चित करेगा आज का ये आयोजन। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। प्रेरित करना है लोगों को कि सिर्फ 8.5 करोड़ नहीं लगे, इससे भी और ज्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारा हरित आवरण बढ़े। अगर जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर का संरक्षण होगा, हरियाली बढ़ेगी, तब बिहार में पर्यावरण संतुलित होगा। तो नीतीश कुमार भी वही बात दोहराते हुए, और ये बात ही ऐसी है कि इसे बार बार हर बार दोहराया जाना जरूरी है, तब तक जब तक हर एक व्यक्ति इसके साथ अपनी सहमति जताकर ये न समझ ले कि वाकई में इस तरह का आयोजन जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कुरीतियों जैसे शराबबंदी और दहेज उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन की सफलता से जुड़ा हुआ है, ऐसे आयोजनों में हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएंगे हमें, हमारे आने वाली पीढ़ी को, अगर इनसे सही तरीके से नहीं निपटा गया तो। चलिए, तो अब संक्षेप में एक बार फिर पटना स्टूडियो का रुख करते हैं और मनोज जी से जानते हैं कि मनोज जी, आगे भी अगर इस तरह का आयोजन होता है तो क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो इस आयोजन का विरोध कर रहे थे राजनीतिक वजहों से, या और भी जो उनकी वजह रहे हो, लेकिन अगर विरोध भी कर रहे हैं तो उनका भी तो योगदान कुछ होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण में और सामाजिक मुद्दों में। जरूर दीपक जी, ऐसे लोगों को से ये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे आयोजनों में जहां सबका भला है, जहां वो खुद भी सम्मिलित हैं जी, अगर पर्यावरण संतुलित होता है, मौसम चक्र दुरुस्त होता है, जलवायु सही होती है, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। शुद्ध हवा अगर मिलती है तो वो चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में सांस वो भी लोग लेगा। बाढ़ और सूखे की बिल्कुल, तो इससे पहले कि दम घुटने वाला माहौल हो जाए, विपक्ष और पक्ष की राजनीतिक दुश्मनी को खत्म कर इस सामाजिक मुद्दे में साथ आना चाहिए। और अगर आज के आयोजन में वो दूर रहे हैं तो वो साबित करें कि इस तरह की मानव श्रृंखला
से बेहतर वो कुछ कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी, अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।